गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने लाखों युवाओं का फ्यूचर अंधेरे में डाल दिया है। एसएससी फेज 13 एग्जाम, यानी वो एग्जाम जिसे क्लियर करके लाखों छात्र सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। लेकिन इस बार ये एग्जाम हेडलाइंस में क्यों है? इस साल 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एग्जाम होना था। लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और मेहनत से तैयारी की, लेकिन एग्जाम शुरू होते ही भयंकर गड़बड़ियां देखने को मिली। सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए। सिस्टम बार बार फेल हो रहा था और ऊपर से अगर आप आवाज़ उठाएं तो आपको पीटा जाता है, फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों, यही हकीकत है इस बार के एसएससी फेज 13 एग्जाम की। लाखों छात्र आज गुस्से में हैं क्योंकि उनका भविष्य दांव पर लग गया है। तो आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि इस एग्ज़ाम में आखिर गड़बड़ी शुरू कहां से हुई है, स्टूडेंट पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है और इस सिस्टम में सुधार कैसे किया जा सकता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाता है। एसएससी पहले अपना एग्ज़ाम को कराने के लिए टीसीएस को टेंडर देती थी, लेकिन इस साल अपना टेंडर एडिक्विटी नामक एक कंपनी को दे दिया। एडिक्विटी जो एक ब्लैकलिस्ट कंपनी है। टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए 400 करोड़ रुपया चार्ज करती थी, वहीं एडिक्विटी को आधे दाम पर टेंडर दे दिया जाता है। कम पैसों में काम होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या क्वालिटी, स्कैम और ब्लैकलिस्ट होने का दाग भुला दिया जाएगा? जब यह सवाल एसएससी से पूछा गया तो उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि एडिक्विटी ने वो सारे प्रोसेस को फुलफिल किया है जो टेंडर के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अब एसएससी फेज 13 एग्ज़ाम शुरू होता है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम हुआ तो भयंकर गड़बड़ियाँ देखने को मिली। कई रिपोर्ट्स आई कि एग्ज़ाम सेंटर पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कई परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम क्रैश हो गया, कंप्यूटर बार बार हैंग होने लगे। कुछ केंद्र ऐसे स्थानों पर बनाए गए थे जहां बाहर में डीजे बज रहा था। ऐसे परिस्थितियों में छात्र परीक्षा का सामना कैसे कर रहे होंगे, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या गुजर रही होगी, यह सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए बुजुर्ग दादी को गार्ड के रूप में तैनात किया गया था। इन सभी हालातों को देखते हुए लास्ट में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे, जब इतनी गड़बड़ियाँ हुई तो स्टूडेंट, टीचर और रिस्पॉन्सिबल पीपल ने क्या किया? टीचर्स ने आवाज़ उठाई तो कई टीचर्स के ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। 31 जुलाई को 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर दिल्ली के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस के बाहर इकट्ठा होते हैं। वो अपने प्रॉब्लम को लेकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेस जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। दिल्ली पुलिस अभिनय शर्मा सर को मर्दानगी की बात कर दी। यहाँ आप वीडियो में देखिए। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं इस बहस सिस्टम को सुधारना चाहता था। सुधार रहे सर, 8 साल का आंदोलन कर रहे, सुधार दिया। वापस लोग वर्दी पहन सके और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। हाँ, लाखों को हमने पहना दी वर्दी। ये फ्री में पढ़ाते वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद कर नहीं पहना रहे वर्दी। आसान नहीं है। सर थोड़ा तो बातचीत करते टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल रहिए।
कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये भीड़ ऐसी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर्स है सर। ये धमकी किस बात का समझिए, ये धमकी मत दीजिए ऐसे ही। धमकी किस बात की, आपने सबने बात करने के यार, आप क्या मैं मैंने आप अगर मर्द हैं तो बच्चों की बात आगे रखो, बस टीचर की गरिमा रखो। ओ सर नहीं ऐसे थोड़ी सर धमकी नहीं दोगे, आपकी धमकी से नहीं डरते हम। नहीं तो आप धमकी करो, ऐसे नहीं चलता सर, ये धमकियां नहीं चलेंगी। हाँ चल रहे ना, यही है ना, हाँ चल देंगे, कहाँ चलेंगे, क्या है, सम्मान करो, टीचर का सम्मान करो। इसके कुछ टाइम बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा उन सभी पर लाठियाचार्ज कर दिया गया, जहां संजीव ठाकुर सर का हाथ भी तोड़ दिया जाता है। कई फेमस टीचर्स और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट को डिटेन करके जबरदस्ती बस में डाल दिया जाता है और प्रोटेस्टर्स को घंटों तक बसों में ही बैठाकर घुमाया जाता है। 31 जुलाई की देर रात को सभी टीचर्स और स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है और रिलीज होने के बाद टीचर ने कहा कि वो सालों से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, यह प्रधानमंत्री की नाकामी है। इसी बीच बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखते हुए एसएससी सीपीओ 2024 का पेंडिंग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस ऐलान के बाद छात्रों और टीचर्स के बीच एक उम्मीद जगी कि अब शायद एसएससी इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देगी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि आयोग ने फिर से चुप्पी साध ली है। इन हालातों को देखते हुए 23 अगस्त को शिक्षकों की एक बैठक होती है, जहां एक एनजीओ भी शामिल होती है। यह एनजीओ दरअसल एक यूपीएससी उम्मीदवार के द्वारा चलाई जाती है। यही एनजीओ आगे चलकर डीओपीटी से बाकायदा अनुमति भी लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, इस एनजीओ की एक अलग ही कहानी है। जरा आप ये वीडियो को देखिए। जो परमिशन पूरा का पूरा जो लेके आया है, वो ऐसा लड़का परमिशन लेके आया है जो यूपीएससी का कैंडिडेट है। ये तो आदित्य आपके पास जाने से पहले मेरे ऑफिस आया था। मेरे ऑफिस वाले ने इसको देखते समझ गया कि भाई ये यूपीएससी के जो एक 4-5 बच्चों का रहता है, जो लीडर्स होते हैं, जो सिर्फ इस तरह का ही प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने की बात करते रहते हैं, वो है ये लड़के ने। अब आप बताओ, ये लड़का हमारा मेमोरेंडम तैयार कर रहा है। उस मेमोरेंडम को जरा देखो ना भाई, और सुनिए। और इस तरह के जो लड़के हैं, इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर के पास, वो आएंगे हमारे पास। अरे तुम्हारे पास वो क्यों आएंगे? तुम्हारा प्रोटेस्ट का प्लेस तो देखो, रामलीला मैदान और जंतर मंतर, इनमें पूरा साल प्रोटेस्ट चलता रहता है, कोई पूछने तक नहीं आता, क्योंकि तुम ऐसी जगह बैठे हो जहां पर बैठ के तो वहां से बाहर तक आवाज नहीं जाती। आप वहां चाहे 24 अगस्त दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू होता है। देश भर के नामी टीचर्स और स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। इस प्रोटेस्ट को आदित्य रंजन सर लीड कर रहे थे। पूरा दिन प्रोटेस्ट पीसफुली चलता रहा, लेकिन शाम को करीब 5 बजे वहां मौजूद एससीपी माइक पर अनाउंस करते हैं, योर प्रोटेस्ट टाइम इज ऑफिशियली ओवर नाउ। आदित्य रंजन सर पहले ही अपने कुछ टीचर्स को ये जानकारी दे चुके थे, इसलिए धीरे धीरे टीचर्स और स्टूडेंट मैदान खाली कर रहे थे। लेकिन प्रशांत सर स्टूडेंट को कहते हैं कि आदित्य रंजन सर अभी किन्हीं को नहीं जाने बोले हैं। अचानक दिल्ली पुलिस ने सिविल ड्रेस में लाठियां चार्ज कर दिया। आदित्य रंजन सर का आरोप है कि सिर्फ लाठी ही नहीं बल्कि किक्स और शूज तक चलाए गए हैं। इस प्रोटेस्ट में आदित्य रंजन सर अभिनय शर्मा सर को भी आरोप में शामिल किया है। पहला आरोप है कि लाठीचार्ज के समय अभिनय शर्मा सर खुद पुलिस की सहायता से वहां से भाग निकले, यानी जिस वक्त स्टूडेंट और टीचर्स ग्राउंड पर लाठियां खा रहे थे, उसी वक्त एक बड़े लीडर्स ने खुद को बचाने का रास्ता निकाल लिया। यहाँ आप वीडियो को देखिए और सही और गलत का फैसला लीजिए। ये मेरे पे आरोप लगा था ना, ये मैं जा रहा हूँ, आप सुनिए, मैं जा रहा हूँ, ये एसीपी के साथ जा रहा हूँ। ये कह रही है, इसने यहीं तक दिखाया वीडियो, रुक जाओ, इसने यहीं तक दिखाया है। इसमें मैं कह रहा हूँ
मैडम मुझे कह रही है, मेरी पहले बात होगी, मैडम कह रही है हम किसी भी स्थिति में लाठीचार्ज नहीं करेंगे। ये मुझे कहते हुए जा रही है, बट वहां लाठीचार्ज पहले से हो रही है। कैसे हो रही है देखो, मैं वहां भी बात कर रहा हूँ। हाँ आगे बढ़ो, आगे यहाँ पे दिखाओ ना जहाँ पे मेन है। हाँ यहाँ पे देखो, ये आप देखो, ये कह रहा ना खाली मैदान था। अब आप मैदान देखो खाली कहाँ था। ये कह रहा था मैदान खाली था, तब मुझे डीसीपी निकाल के ले गई है। आरोप देखो, ये सामने देखो जरा, ये टेंट लगा हुआ है। आगे चलो भाई, आगे बढ़ाओ। यही हूं मैं भी, ये सेम ही वीडियो है, पूरी कट तो नहीं की है मैंने। ये भी मुझे किसी बच्चे ने भेजी है। और ये क्या कह रहा था, इनके आदमी ने रिकॉर्ड की है इसका आप ये दिखाओ भाई, ये पुलिस है पूरी। आगे बच्चे कहते हैं आवाज तो चलाओ, आवाज हो रही है, हाय हाय सुन लो, आवाज हो रही है, हाय हाय। आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये सारे बच्चे हैं, इसके 30 सेकंड बाद ही लाठी चली। दूसरा आरोप है कि अभिनय शर्मा सर 2017 के एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्वर रह चुके हैं। यानी जिस सिस्टम के खिलाफ वो आज लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, कभी उसी सिस्टम को वीकन करने में भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों ये एलिगेशन छोटे नहीं है, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं, बल्कि ये पूरे मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन हुआ क्या, कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रोटेस्ट कर रहे 44 स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया गया। जरा सोचिए, इन 44 स्टूडेंट पर एफआईआर दर्ज होती है तो क्या ये सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल रहेंगे? इनके पीछे का हाथ किनका है? सोचिए, मेहनत करने वाले स्टूडेंट अगर आवाज उठाए तो उन पर केस और लाठियां चार्ज की जाती है, लेकिन पेपर लीक करने वाले पर चुप्पी साधी जाती है। क्या ये न्याय है? अब कोई बोलेगा ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ऐसा कभी कभार हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कड़वी है। एसएससी एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट एग्जाम में पेपर लीक और इरेगुलरिटीज का पैटर्न बार बार रिपीट होता है। 2017 में मैसिव एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था। 2018 में भी स्टूडेंट ने नेशन वाइड एजिटेशन किया और अब 2025 में फिर वही कहानी है। इसका मतलब है कि सिस्टम ने पिछले 7-8 सालों में कोई सबक नहीं सीखा। हर बार स्टूडेंट के कैरियर्स दांव पर लगते हैं। मीडिया 2 से 3 दिन कवरेज करता है और फिर मामला दबा दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही रहती है। अब सवाल उठता है, इस पूरे मेस की जिम्मेवारी किसकी है? पहला कि एसएससी जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है, अगर पेपर लीक होता है या टेक्निकल ग्लिच होती है तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी एसएससी की बनती है। दूसरा कि गवर्नमेंट जो ओवरसाइट करती है, जब लाखों स्टूडेंट सड़कों पर है तो सरकार क्यों चुप है? तीसरा कि लोकल अथॉरिटीज और पुलिस जिन्होंने प्रोटेस्टर्स पर एफआईआर दर्ज कर दी। दोस्तों, एग्जाम सिर्फ पेपर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन का मसला नहीं है। ये इशू 3 बड़े सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को दर्शाता है। पहला कि ट्रांसपेरेंसी की कमी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी यानी कि ऑफिशियल पर कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट को ही दबाया जाता है। तीसरा है कि पॉलिटिकल एपैथी मीन्स सरकार यूथ इशू को प्रायोरिटी नहीं देती है। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले इस पूरे मामले की निष्पक्ष जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा कि एग्जाम सिस्टम को डिजिटाइज और एनक्रिप्ट करना चाहिए ताकि पेपर लीक इम्पॉसिबल हो सके। तीसरा, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पर दर्ज एफआईआर तुरंत वापस ली जाए। और चौथे, एसएससी और सरकार को हर साल एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। दोस्तों, आखिर में सवाल यही है, क्या भारत जैसा बड़ा देश अपने युवाओं को एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम भी नहीं दे सकता? क्या स्टूडेंट्स का फ्यूचर हर बार इस तरह के स्कैम की भेंट चढ़ता रहेगा? अगर सरकार ने इस बार भी चुप्पी साधी तो कल को स्टूडेंट का विश्वास पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से उठ जाएगा। और जब युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो समझ लीजिए वो देश पीछे की ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्टूडेंट को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? कमेंट्स में बताइए।
और अगर आप भी चाहते हैं कि ये आवाज़ दूर तक पहुंचे तो ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।